जय श्री कृष्ण साथियों, मैं पूजा रावत भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम कर 18वें अध्याय की शुरुआत करती हूँ। श्रीमद् भागवत गीता का 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग है। 18वें अध्याय में अर्जुन सभी अध्यायों के उद्देश्य का सार जानने के लिए कृष्ण के समक्ष संन्यास यानी ज्ञान योग का और त्याग यानी फल आसक्ति रहित कर्म योग का तत्व अलग अलग से समझने की इच्छा प्रकट करते हैं। अर्जुन कृष्ण से कहते हैं, हे महाबाहो, हे अंतर्यामी और हे वासुदेव, मैं संन्यास और त्याग के तत्व को अलग अलग जानना चाहता हूँ, कृपया मुझे बताइए। श्री कृष्ण बोले, कुछ ऐसे विद्वान हैं जो त्याग को सांसारिक जीवन से जोड़कर देखते हैं और कुछ ऐसे जो सब कुछ करते हुए अपने कर्मों के फल त्यागना ही त्याग मानते हैं, अर्थात इस लोक तथा परलोक सभी कामनाओं का त्याग ही उनके अनुसार त्याग है। कुछ एक विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्म मात्र दोष युक्त हैं, इसलिए त्यागने योग्य हैं, और दूसरे विद्वान यह कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप रूप कर्म त्यागने योग्य नहीं है, अर्थात ये सब ही तो भगवान तक जाने का एक मार्ग है, इसलिए ये त्यागने के योग्य नहीं है। संन्यास और त्याग दोनों एक ही है, जिस कारण अर्जुन कृष्ण से इन दोनों में भेद बताने को कहते हैं। कृष्ण कहते हैं, हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, संन्यास और त्याग इन दोनों में से पहले त्याग के विषय में तू मेरा निश्चय सुन, क्योंकि त्याग सात्विक, राजस और तामस भेद से 3 प्रकार का कहा गया है। यज्ञ, दान और तपरूप कर्म त्याग करने के योग्य नहीं है, बल्कि वह तो अवश्य कर्तव्य है, क्योंकि यज्ञ, दान और तप ये तीनों ही कर्म बुद्धिमान पुरुष को पवित्र करने वाले हैं। इसलिए हे पार्थ, इन यज्ञ, दान और तपरूप कर्मों को तथा और भी संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को आसक्ति और फलों का त्याग करके अवश्य करना चाहिए। यह मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। जो कर्म निषिद्ध हैं या काम्य कर्म जो फल के लिए किए जाते हैं, लेकिन नियत कर्म को कभी नहीं त्यागना चाहिए। जब हम अपने मोह के कारण नियत कर्म के त्याग को त्यागते हैं तो उन्हें तामस त्याग कहा जाता है। कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, जो कुछ कर्म है वह सब दुख रूप ही है। ऐसा समझकर यदि कोई शारीरिक क्लेश के भय से कर्तव्य कर्मों का त्याग कर दे तो वह ऐसा राजस त्याग करके त्याग के फल को किसी प्रकार भी नहीं पाता है। कृष्ण अर्जुन को बताते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, जो कर्म शास्त्रों के अनुसार कर्तव्य समझकर किए जाते हैं और इसी भाव से अपनी कामनाओं और कर्मों के फल का त्याग करके किया जाए, वही सात्विक त्याग माना जाता है। और जो मनुष्य बुरे कर्मों से दूर रहता है तथा कामनाओं व विलासिता की वस्तुओं में नहीं बदता तथा अपने मन व बुद्धि को स्थिर कर वह शुद्ध सत्व गुण से युक्त पुरुष संशय रहित बुद्धिमान और सच्चा त्यागी है, क्योंकि शरीरधारी किसी भी मनुष्य के द्वारा पूरी तरीके से कर्मों का त्याग किया जाना कठिन है। इसी कारण जो कर्मों के फल को त्यागने में सक्षम है वही असली त्यागी है। जो सकाम कर्म करते हैं उनके कर्मों का फल उन्हें मिलता ही है, अच्छा, बुरा या फिर मिला हुआ। ऐसे 3 प्रकार का फल मरने के पश्चात अवश्य मिलता है, लेकिन पूर्ण सन्यासी वही है जिसने कर्म फल का त्याग कर दिया है। कर्म फल का त्याग कर देने वाले मनुष्यों के कर्मों का फल किसी काल में भी नहीं होता, और जब ऐसा होता है इसका मतलब है कि वह मनुष्य जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है, उसे परम धाम प्राप्त होता है। इसी को शुद्ध संन्यास कहते हैं। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे महाबाहो, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के ये 5 हेतु कर्मों का अंतःकरण के लिए उपाय बतलाने वाले सांख्य शास्त्र में कहे गए हैं, उनको तू मुझसे भली भांति जान। सांख्य शास्त्र में कहे गए 5 उपायों को बताते हुए कृष्ण कहते हैं कि इनमें से पहला है अधिष्ठान, अर्थात करने वाले का शरीर जहाँ इच्छा, द्वेष,
सुख और ज्ञान की अभिव्यक्ति होती है। दूसरा है कर्ता अर्थात हमारा मन। तीसरा है करण अर्थात जिन इंद्रियों व साधनों द्वारा कर्म किए जाते हैं। चौथा अलग अलग चेष्टाएं जैसे कि सांस लेना। पांचवा है आधार अर्थात साधन। ये पांचों वो उपाय हैं जिनके माध्यम से हम अपने कर्मों को शास्त्र अनुसार कर सिद्ध कर सकते हैं। मनुष्य मन वाणी व शरीर से शास्त्रानुकूल और विपरीत जो कुछ भी कर्म करता है उसके ये पांचों कारण हैं। सभी कर्म पांच कारणों की वजह से होते हैं, लेकिन वे मनुष्य जिनमें ज्ञान की कमी के कारण वे आत्मा को कर्ता मानते हैं वे गलत समझते हैं। आत्मा शुद्ध स्वरूप है, ये कर्मों में लिप्त नहीं होती। जिस प्रकार पुरुष के अंतःकरण में करता हूँ ऐसा भाव नहीं है तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक वस्तुओं में और कर्मों में लोपायमान नहीं होती, वह पुरुष इन सब लोगों को मारकर भी वास्तव में न तो मरता है और न पाप से बचता है। ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय ये तीन प्रकार की कर्म प्रेरणा है और कर्ता करण और क्रिया ये तीनों प्रकार का क्रम संग्रह है। गुणों की संख्या करने वाले शास्त्र में ज्ञान और कर्म तथा कर्ता गुणों के भेद से तीन तीन प्रकार के ही कहे गए हैं। उनको भी तो मुझसे भली भांति सुन। जिस ज्ञान से मनुष्य अलग अलग सब भूतों में एक अविनाशी परमात्मा भाव को विभाग रहित संभाव से स्थित देखता है, उस ज्ञान को तू सात्विक जान। किंतु जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार के नाना भावों को अलग अलग जानता है, उस ज्ञान को तू राजस जान। परंतु जो ज्ञान एक कार्य रूप शरीर में ही संपूर्ण के सदृश आसक्त है तथा जो बिना युक्ति वाला तात्विक अर्थ से रहित और तुच्छ है, वह तामस कहा गया है। जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ और कर्तापन के अभिमान से रहित हो तथा फल न चाहने वाले पुरुष द्वारा बिना राग द्वेष के किया गया हो, वह सात्विक कहा गया है। परंतु जो कर्म बहुत परिश्रम से बहुत ही मेहनत से युक्त हो तथा भोगों को चाहने वाले पुरुष द्वारा या घमंड युक्त पुरुष द्वारा किया जाता है, वह कर्म राजस कहा गया है। जो कर्म परिणाम हानि हिंसा और सामर्थ्य को न विचार कर केवल अज्ञानता से आरंभ किया जाता है, वह तामस कहा जाता है। जिसमें बिना सोचे समझे कर्ता कार्य को करता है। जो कर्ता संग रहित अहंकार के वचन न बोलने वाला, धैर्य और उत्साह से युक्त तथा काम को सिद्ध होने और न होने में उसकी कोई आसक्ति ना हो, अर्थात न वह ज्यादा खुश हो और न ही वह दुखी हो उस काम के होने या ना होने से, अर्थात वह विकारों से रहित हो, वह ही सात्विक कहा जाता है। जो कर्ता आसक्ति से युक्त कर्मों के फल को चाहने वाला और लोभी है तथा दूसरों को कष्ट देने के स्वभाव वाला, अशुद्धाचारी और हर्ष शोक से लिप्त है, वह राजस कहा गया है। जो कर्ता आयुक्त शिक्षा से रहित, घमंडी, धूर्त और दूसरों की जीविका को नष्ट करने वाला तथा शोक करने वाला, आलसी और दीर्घ सूत्री है, वह तामस कहा जाता है। हे धनंजय, अब तू बुद्धि का और धृति का भी गुणों के अनुसार तीन प्रकार का भेद मेरे द्वारा संपूर्णता से विभाग पूर्वक कहा जाने वाला है तो सुन। हे पार्थ, जो बुद्धि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग को कर्तव्य और अकर्तव्य को भय तथा अभय को तथा बंधन और मोक्ष को यथार्थ जानता है, वही बुद्धिमान है। अर्थात जो सभी सत्य के पहलुओं को जानता हो, कृष्ण उसे बुद्धि सात्विकी कहते हैं। हे पार्थ, मनुष्य जिस बुद्धि के द्वारा धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को भी यथार्थ नहीं जानता, वह बुद्धि राजसी है। हे अर्जुन, जो तमोगुण से घिरी हुई बुद्धि
हमेशा अधर्म को भी यह धर्म है ऐसा मान लेती है तथा इसी प्रकार अन्य संपूर्ण पदार्थों को भी विपरीत मान लेती है, वह बुद्धि तामसी है। हे पार्थ, जिस अव्यभिचारिणी धारण शक्ति से मनुष्य ध्यान योग के द्वारा मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, वह धृति सात्विकी है। परंतु हे प्रथापुत्र अर्जुन, फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा अत्यंत आसक्ति से धर्म, अर्थ और कर्मों को धारण करता है, वह धारण शक्ति राजसी है। हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा निद्रा, भय, चिंता और दुख को तथा उन्मत्ता को भी नहीं छोड़ता, अर्थात उसको धारण किए हुए रहता है, वह धारण शक्ति तामसी कहलाती है। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, अब 3 प्रकार के सुख को भी तू मुझसे सुन। जिस सुख में साधक मनुष्य भजन, ध्यान और सेवादि के अभ्यास में रमण करता है और जिसे दुखों के अंत को प्राप्त हो जाता है, जो ऐसा सुख है वह आरंभ काल में यद्यपि विष के तुल्य प्रतीत होता है, अर्थात जहर के समान लगता है, परंतु परिणाम में अमृत के तुल्य है। जिसका कर्म करने में तो वह बहुत कठिन है, जो कि विष के समान है, परंतु जब उसका परिणाम आता है तो वह मात्र अमृत के समान हो जाता है। इसलिए वह परमात्मा विषयक बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न होने वाला सुख सात्विक कहा गया है। जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है, वह पहले भोग काल में अमृत के तुल्य प्रतीत होने पर भी परिणाम में विष के तुल्य है, इसलिए वह सुख राजस कहा गया है। जो सुख भोग काल में तथा परिणाम में भी आत्मा को मोहित करने वाला है, वह निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न सुख तामस कहा गया है। पृथ्वी में या आकाश में अथवा देवताओं में तथा इनके सिवा और कहीं भी वह ऐसा कोई भी सत्य नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से अलग हो। हे परंतप, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के तथा शूद्रों के कर्म स्वभाव उत्पन्न गुणों द्वारा विभक्त किए गए हैं। अंतःकरण का निग्रह करना, इंद्रियों का दमन करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराधों को माफ कर देना, मन, इंद्रिय और शरीर को सरल रखना, वेद, शास्त्र, ईश्वर और परलोक आदि में श्रद्धा रखना, वेद शास्त्रों का अध्ययन, अध्यापन करना और परमात्मा के तत्व को अनुभव करना, ये सब के सब ही ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता और युद्ध में न भागना, दान देना, स्वामी भाव, ये सब के सभी क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं। अर्थात एक क्षत्रिय को यही कर्म करने चाहिए जिससे वह क्षत्रिय कहलाता है। खेती, गौपालन और क्रय विक्रय रूप सत्य व्यवहार ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म हैं तथा सब वर्णों की सेवा करना ही शूद्र का स्वाभाविक कार्य है, अर्थात यही उसका कर्म है। अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्परता से लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार से कर्म करके परम सिद्धि को प्राप्त होता है, उस विधि को तू सुन। जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त विश्व जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त होता। अतएव हे कुंती पुत्र अर्जुन, दोष युक्त होने पर भी सहज कर्म को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि की भांति सभी कर्म किसी न किसी दोष से भरे हुए होते हैं। सर्वतः आसक्ति रहित बुद्धि वाला, स्पृहा रहित और जीते हुए अंतःकरण वाला पुरुष संख्य योग के द्वारा उस परम निष्कर्म सिद्धि को प्राप्त होता है, जो कि ज्ञान योग की
परानिष्ठा है, उस नैष्कर्म्य सिद्धि को जिस प्रकार से प्राप्त होकर मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त होता है, उस प्रकार हे कुंती पुत्र अर्जुन, तू संक्षेप में ही मुझसे समझ। विश्व बुद्धि से युक्त तथा हल्का, सात्विक और नियमित भोजन करने वाला, शब्दादि विषयों का त्याग करके एकांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाला, सात्विक धारण शक्ति के द्वारा अंतःकरण और इंद्रियों का संयम करके मन, वाणी और शरीर को वश में कर लेने वाला तथा अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध और परिग्रह का त्याग करके निरंतर ध्यान योग के परायण रहने वाला, अर्थात भगवान का ध्यान करने वाला, ममता रहित और शांति युक्त पुरुष सच्चिदानंद घन ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित होने का पात्र होता है, अर्थात वह भगवान को प्राप्त हो जाता है, उस परम धाम को प्राप्त हो जाता है। फिर वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म में एक ही भाव से स्थित प्रसन्न मन वाला योगी न तो किसी के लिए शोक करता है और न किसी की आकांक्षा ही करता है। ऐसा समस्त प्राणियों में संभावना वाला योगी मेरी पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है। उस पराभक्ति के द्वारा वह मुझ परमात्मा को मैं जो हूँ और जितना हूँ ठीक वैसा का वैसा तत्व से जान लेता है तथा उस भक्ति से मुझको तत्व से जानकर तत्काल ही मुझ में प्रविष्ट हो जाता है और मेरी पूजा अर्चना कर मुझ में अपने आप को आसक्त कर लेता है। मेरे परायण हुआ कर्मयोगी जो संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। सब कर्मों का मन से मुझ में अर्पण करके तथा संबुद्धि रूप योग को अवलंबन करके मेरे परायण और निरंतर मुझ में चितवाला हो। उपयुक्त प्रकार से मुझ में चितवाला होकर तू मेरी कृपा से समस्त संकटों को अनायास ही पार कर जाएगा और यदि अहंकार के कारण मेरे वचनों को न सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा, अर्थात परमार्थ से भ्रष्ट हो जाएगा। जो तू अहंकार का आश्रय न लेकर यह मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो तेरा यह निश्चय मिथ्या है, क्योंकि तेरा स्वभाव तुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। हे कुंती पुत्र, जिस कर्म को तू मोह के कारण करना नहीं चाहता, जिसको भी अपने पूर्वकृत स्वाभाविक कर्म से बधा हुआ परवश होकर करेगा, हे अर्जुन, शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण करता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा। उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। इस प्रकार यह गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुझसे कह दिया। अब तू इस रहस्य युक्त ज्ञान को पूर्णतः भली भांति विचार कर, जैसा चाहता है वैसा ही कर। संपूर्ण गोपनीय से अति गोपनीय मेरे परम रहस्य युक्त वचन को तू फिर भी सुन। तू मेरा अतिशय प्रिय है। मेरे इससे यह परम हितकारक वचन मैं तुझसे कह रहा हूँ। हे अर्जुन, तू मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो और मुझको प्रणाम कर। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा। यह मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय भक्त है। संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की ही शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। तू शोक मत कर। तुझे यह गीता रूप रहस्यमय उपदेश किसी भी काल में ना तो तप रहित मनुष्य से कहना चाहिए, न भक्ति रहित से और न बिना सुनने की इच्छा वाले से ही कहना चाहिए, तथा जो मुझ में दोष दृष्टि से रखता है उससे तो कभी नहीं कहना चाहिए। जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों से कहेगा, वह मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। उससे बढ़कर मेरा कोई प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई भी नहीं है, तथा पृथ्वी भर में उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्य में होगा भी नहीं। जो पुरुष इस धर्म में हम दोनों के संवाद रूप गीता शास्त्र को पढ़ेगा, उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है।
जो मनुष्य श्रद्धा युक्त और दोष दृष्टि से रहित होकर इस गीता शास्त्र को श्रवण भी करेगा, वह भी पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वालों के श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त होगा। हे पार्थ, क्या इस गीता शास्त्र को तूने एकाग्रचित्त से श्रवण किया? और हे धनंजय, क्या तेरा अज्ञान जनित मोह खत्म हो गया है? अर्जुन बोले, हे अच्युत्य, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली। अब मैं संशय रहित होकर स्थित हूँ, अतः आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। संजय बोले, इस प्रकार मेरे श्री वासुदेव के और महात्मा अर्जुन के इस अद्भुत रहस्य युक्त रोमांचक कारक संवाद को सुना। श्री व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि पाकर मैंने इस परम गोपनीय योग को अर्जुन के प्रति कहते हुए स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से प्रत्यक्ष सुना है। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस रहस्य युक्त कल्याण कारक और अद्भुत संवाद को पुनः पुनः स्मरण करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। हे राजन, श्री हरि के उस अत्यंत विलक्षण रूप को भी पुनः पुनः स्मरण करके मेरे चित्त में महान आश्चर्य होता है और मैं बार बार प्रसन्न हो रहा हूँ। हे राजन, यहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है और जहाँ गांडीव धनुषधारी अर्जुन है, वहीं पर श्री विजय विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भागवत गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में मोक्ष संन्यास योग नामक 18वां अध्याय संपूर्ण हुआ और यहीं पे गीता के 18वें अध्याय की समाप्ति होती है। आशा करती हूँ कि आपको हमारी द्वारा बनाया गया ये गीता का सार अगर पसंद आया है तो कृपया करके लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।